स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास की अवधारणा। ये हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है, बाल विकास की अवधारणा। इसमें हम बाल विकास के बारे में जानेंगे और उसकी आवश्यकता, उसके क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे कि बालक के क्रमिक विकास को ही बाल विकास कहते हैं। अगर हम लोग सिंपल शब्दों में समझें तो बालक का जो क्रमिक विकास है वो बाल विकास कहलाता है और उसका जो अध्ययन होता है उसको बाल मनोविज्ञान कहते थे। लेकिन अब हम बाल मनोविज्ञान को ही बाल विकास के रूप में जाना जाता है। बाल विकास के अंतर्गत अब हम बालक के सभी पहलुओं जैसे व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन करते हैं जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। इसमें बालक का अर्थ बच्चे से है, तो इसको कोई बालक और बालिका अलग नहीं समझेगा, मतलब बच्चे से ही है इसका अर्थ। तो बालक में, इसमें बाल विकास में अब हम उसके जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन उसकी स्थितियों, समस्याओं और उन सभी कारणों का अध्ययन करते हैं जो उसके व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, और यही अध्ययन बाल विकास कहलाता है। अगर हम इनकी परिभाषाओं की बात करें, बाल मनोविज्ञान में कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान दोनों एक ही शब्द है, तो ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। पहला है क्रू और क्रू के अनुसार, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मतलब बाल मनोविज्ञान कह सकते हैं कि व्यक्ति के विकास का तो अध्ययन करना है, हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। दूसरी परिभाषा जेम्स ट्रेवर की, जो बहुत पूछी जाती है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब बाल मनोविज्ञान में हम इन्होंने जन्म से लेकर के परिपक्वावस्था तक जो भी मानव में परिवर्तन हो रहे हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। अगर हम इन दोनों परिभाषाओं को याद करने की एक ट्रिक देखें तो क्रो एंड क्रो ने बताया कि गर्भ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक जो बालक के व्यवहार का अध्ययन होता है वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है, जबकि जेम्स ट्रेवर ने ये कहा कि गर्भावस्था नहीं, जब जन्म हो जाए बालक, यानी जन्म से परिपक्वावस्था तक का जो अध्ययन है वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। एक परिभाषा और है, इम्पॉर्टेंट है, हरलॉक के अनुसार। ये हमारी इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, पूछी जाती है। आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के व्यवरूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक। ये परिभाषा बड़ी है तो इसको समझना जरूरी है। तो इसको हम ये इस तरह से समझेंगे कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका अध्ययन तो बाल विकास कहलाता है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि उसके रूप में, उसके व्यवहार में, उसके लक्ष्यों में, उसकी रुचियों में परिवर्तन जो हो रहे हैं उनकी खोज करने की, परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्थ, मतलब जैसे आप अभी आगे पढ़ेंगे बाल विकास में जो अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, किशोरावस्था, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते समय जो परिवर्तन होते हैं इनका हम अध्ययन करते हैं, और यह परिवर्तन कब हो रहे हैं, इसके क्या कारण हैं, इन परिवर्तनों के कारण क्या हैं। कभी कभी ये वैयक्तिक भी हो सकते हैं और कभी कभी ये कभी कभी ऐसे परिवर्तन भी हो सकते हैं, वैयक्तिक का मतलब है कि जो किसी सिंगल पर्सन के लिए ही हो। कभी कभी ऐसे परिवर्तन सार्वभौमिक भी, मतलब उनका जो प्रभाव हो सकता है वो सार्वभौमिक भी हो सकता है, कि जैसे किसी बालक है, कोई बालक है, उसके परिवार में कुछ समस्या है, अगर वो मान लीजिए वो समस्या है कुछ भी है, उसकी जैसे पैसे की समस्या है, तो वो सार्वभौमिक में आ जाएगा कि उसमें जो परिवर्तन हुए वो सभी बच्चों में हो रहे हैं या केवल उसी बच्चे में हो रहा है उस कारण की वजह से। और वैयक्तिक में ऐसे आ जाते हैं कि जो परिवर्तन उसी बच्चे में केवल हो रहा है वो कारण और परिवार में भी और बच्चों के साथ भी हैं, लेकिन वो परिवर्तन केवल उसी बच्चे में हो रहा है, तो ये वैयक्तिक कहलाता है। ये सार्वभौमिक, मतलब ये पर्सनली, और ये एक तरह से सार्वजनिक परिवर्तन होता है कि सब में वो परिवर्तन होगा। जैसे किसी युद्ध हुआ या किसी चीज़ का असर हुआ, या मान लीजिए बच्चा सांप देख लिया तो सभी बच्चे डर जाते हैं, तो ये परिवर्तन सार्वभौमिक परिवर्तन कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बाल विकास में हम बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में
उसके व्यवहार, आकार आदि में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, मतलब जो परिवर्तन होते हैं वो क्रमिक होते हैं। उसकी अवस्था में, विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी रुचियों में, जैसे कभी बच्चे जो होते हैं छोटे पे कुछ और बनना चाहते हैं, बड़े पे कुछ और, लक्ष्यों में परिवर्तन होता है। तो ये क्रमिक परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं। इन परिभाषाओं से मतलब बाल विकास अब हम समझ चुके हैं कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इन सभी का अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आवश्यकता का मतलब अभिप्राय है कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है, किसी को भी ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका ज्ञान क्यों ज़रूरी है। तो बाल विकास का अध्ययन करके माता पिता, शिक्षक, अभिभावक सभी जो भी किसी भी बच्चे से जुड़े हुए हैं या हर किसी को, चाहे शिक्षक हो चाहे अभिभावक हो, कोई भी हो, उसके लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे अगर हमें बाल विकास के बारे में जानकारी होगी, बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होगी, तो बच्चे को क्या समस्या है, क्यों है, इसके का हम निवारण करके, इसका कारण ढूंढ के हम उसके विकास में अपना योगदान दें, मतलब उसका हर तरह से विकास कर सकते हैं। किसी भी बालक की विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में आने वाली समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान बाल विकास के अध्ययन द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब इसका है, जान ही रहे हैं कि विकासात्मक अवस्था में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, तो उसका निदान करने के लिए अगर हम उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से करेंगे तभी हम उसका निदान कर पाएंगे। अगर हमें मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं पता होगा तो शायद वो बच्चा हो सकता है और ख़राब हो जाए और बिगड़ जाए। तो इसीलिए बाल विकास का जो ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी है। बाल विकास का क्षेत्र, अब इसका क्षेत्र कितना व्यापक है ये हम देखते हैं। तो बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मतलब इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बाल विकास को किन किन पहलुओं पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसे किसी विशिष्ट पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाल विकास में हम बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। और बालक के व्यवहार में परिवर्तन विभिन्न कारणों से होते हैं। जैसे हम पहला जान सकते हैं वातावरण। जैसे बालक का जो वातावरण होता है वो उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है जो है। तो वातावरण का प्रभाव बालक के विकास पे पड़ता है। तो हम पहले तो उसके जो इसका वातावरण में भी बाल विकास जुड़ा हुआ है। व्यक्तिक विभिन्नता, हर बच्चे की अपनी कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी कुछ अपनी पर्सनल आदतें होती हैं, कुछ होती, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। फिर है मानसिक प्रक्रिया। अच्छा, व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब ये शारीरिक विकास से जुड़ी है। हर बच्चे की जो व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं वो उसकी शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। फिर है मानसिक प्रक्रियाएं, जैसे बच्चा क्या कर रहा है, किसी चीज़ का क्या जवाब दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है, उसको कैसे वो अटेंड कर रहा है, ये चीज़ें हम मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत भी अध्ययन करते हैं इन चीज़ों का। बालक बालिकाओं का मापन, जैसे इसमें मापन किया जाता है कि बालक किन चीज़ों में अच्छे हैं, बालिकाएं किन चीज़ों में अच्छी हैं, उनकी रुचियों, उनके लक्ष्य जो भी हैं, ये बालक बालिकाओं का मापन भी उसी फील्ड में आता है। दूसरा है विशिष्ट बच्चे, जैसे जिनको विशिष्ट आवश्यकता, भी आप आगे पढ़ेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले कुछ बच्चे होते हैं, जैसे शारीरिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं। इसमें आप दिव्यांग बच्चों को भी ले सकते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है, अनाथ हो गए हैं, या जो एकल अभिभावक हैं उनके बच्चे, या जो निर्धन हैं, इधर उधर रहते हैं, उनके बच्चे भी इसी विशिष्ट बालकों में आते हैं। फिर आते हैं समायोजन संबंधी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समायोजन करने में, मतलब एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है किसी भी वातावरण में। कुछ बच्चे जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चों को समस्याएं होती है। तो ये जो समायोजन संबंधी समस्याएं होती है, अगर हम इनका अध्ययन करेंगे तो हम बच्चे का संवेगात्मक विकास जो होता है वो अच्छे से कर पाएंगे। संवेगात्मक का मतलब इमोशंस से है, उनके इमोशनल डेवलपमेंट जो है संवेगात्मक विकास में आता है। फिर आनुवंशिकता का अगर हम अध्ययन करेंगे, बाल विकास के अंतर्गत आनुवंशिकता का भी अध्ययन आता है, तो हम जान पाएंगे कि उनके जो है परिवार में किसी तरह की कोई बीमारी थी, नहीं थी, तो जो उनके शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है। फिर आता है भाषाई विकास। भाषा का विकास भी बालकों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम भाषाई विकास पर भी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और नैतिक विकास यानी नैतिकता, किसी भी बच्चे के लिए नैतिक मूल्यों का विकास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नैतिकता का जो विकास है वो भी बाल विकास के अंतर्गत ही आएगा। थैंक यू।